क्या आपका बच्चा भी खाना देखते ही दूर भाग जाता है? हर एक में ये एक स्ट्रगल बन गया है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पुअर एपेटाइट ये कोई डिजीज़ का साइन नहीं है। कई बच्चों में ये उनके ग्रोथ फेज़ या फिर उनके ईटिंग हैबिट्स की वजह से भी हो सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता चोटाई। आज के वीडियो में हम देखेंगे 7 सिंपल नेचुरल वेज जिससे आपके बच्चे के एपेटाइट यानी आपके बच्चे की भूख नेचुरली इम्प्रूव हो सकती है। सबसे पहला है, अपने बच्चे का मील टाइम फिक्स कीजिए। कभी भी बच्चे को हर 1-2 घंटे में कुछ न कुछ देने से बच्चे की भूख मर जाती है। हर 1-2 घंटे में बिस्किट्स, चॉकलेट्स, दूध, जूस ये देना बंद करें। 2 मेन मील और 2 स्नैक्स टाइमिंग फिक्स कीजिए। मील और स्नैक्स के बीच में सिर्फ पानी या फिर होल फ्रूट दे सकते हो। बीच बीच में अननेसेसरी स्नैकिंग की हैबिट बंद करें। दूसरा है, अननेसेसरी मिल्क का ओवर यूज़ मत करें। कोई पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो फिर दूध दिया जाए, पर दूध देने से बच्चे की भूख मर जाती है और उसकी वजह से बच्चा नॉर्मल खाना जैसे दाल, सब्जी, रोटी, चावल ये नहीं खा पाता। मिल्क तो ज़रूरी है ही, पर वो बैलेंस्ड डाइट नहीं है। खाना खाते वक्त या फिर खाना खाने से पहले दूध देना अवॉइड करें। बच्चे के एज के हिसाब से मिल्क क्वांटिटी डिसाइड करें और उसे सुबह नाश्ते में या फिर शाम में ज़रूर दें। तीसरा है फिज़िकल एक्टिविटी। रोज़ाना बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी ज़रूर करवाएं। क्रिकेट, रनिंग, साइकिलिंग ये सब आउटडोर एक्टिविटीज़ से बच्चे की नेचुरली एपेटाइट इम्प्रूव हो जाती है। तो पेरेंट्स बच्चों का रोज़ कम से कम 60 मिनट्स आउटडोर प्ले ज़रूरी है। चौथा है, फोर्स फीडिंग अवॉइड करें। जितना ज़्यादा प्रेशर आप बच्चों में डालोगे उतना ही बच्चा खाने से दूर भागेगा। फोर्स फीडिंग से खाने की और बच्चों की निगेटिव एसोसिएशन बन सकती है। हमारा गोल कभी भी खाने की प्लेट फिनिश करना नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करना होना चाहिए। पांचवा है, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस एंड फैमिली मील। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो अब अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस ट्राई कीजिए। डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स ट्राई कीजिए। जैसे पिंक इडलियाँ बना सकते हो, येलो ढोकला बना सकते हो, ग्रीन पराठास बना सकते हो जो हेल्दी भी है और कलरफुल भी है। डोसाज में या फिर रोटीज़ में आप डिफरेंट शेप्स भी ट्राई कर सकते हैं। और जब पूरी फैमिली साथ में बैठकर मील एंजॉय करे तो बच्चा भी ये नए डिशेस ट्राई करने के लिए मोटिवेट होता है। छठा है, स्क्रीन फ्री मील। टीवी या मोबाइल देखकर खाना खिलाना शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन लग सकता है, पर इससे बच्चा अपनी हंगर और फुलनेस का सिग्नल इग्नोर कर देता है। इसलिए मील कभी भी स्क्रीन फ्री होना चाहिए। सातवां है, चेक फॉर मेडिकल कॉजेस। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है पर उसके साथ साथ उसकी हाइट भी नहीं बढ़ रही है, फिर वो बहुत टायर्ड है, वीक है, उसको बार बार बीमारियां हो रही हैं और आपको वर्म इन्फेस्टेशन या फिर कॉन्स्टिपेशन या फिर आयरन डिफिशियंसी का डाउट हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। कभी कभी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन ठीक करने से ही बच्चे की एपेटाइट इम्प्रूव हो जाती है। याद रखें, एपेटाइट इम्प्रूव करने के लिए हेल्दी रूटीन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथिक में भी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो बच्चों के एपेटाइट इम्प्रूव करने में मदद कर सकती है। होम्योपैथिक मेडिसिन आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jenicorhomeopathy.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरे पेरेंट्स से ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।